आज की क्लास का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, जो कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से रिलेटेड है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो विकास है, विकास के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। अब आपने अब तक के वीडियोस में देखा है कि जो डेवलपमेंट है, विकास विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। और सार्वभौमिक होने के साथ साथ ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब इसको थोड़ा सा समझिए, एक बार फिर से जल्दी से समझ लेते हैं। सार्वभौमिक का मतलब पूरे यूनिवर्स में कह लो, या आप कह सकते हो कि पृथ्वी पर कहीं भी अगर प्राणी है और प्राणी का विकास हो रहा है, प्राणी का, या कह सकते हो अगर स्पेसिफाई करें तो मानव का जो विकास होता है वो हर जगह सार्वभौमिक होता है। मतलब जो डेवलपमेंट है वो एक पैटर्न को फॉलो करता है। हाँ, वो पैटर्न कई बार कुछ बच्चों में जल्दी आ जाते हैं, कुछ बच्चों में धीरे होता है, बट वो पैटर्न सेम ही रहता है। और विकास होता है, और विकास निरंतर चलते रहने वाली क्रिया है। आपको मैंने बार बार बोला है कि अगर आप साइकोलॉजी पढ़ते हो तो आप एक बार उसको खुद से कोरिलेट करके देखें, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो अगर आप अपने आसपास के माहौल को देखें तो वहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं, देखिए उनका ग्रोथ जो होता है, सारे बच्चों का जो ग्रोथ है वो लगभग एक जैसा ही होता है। हाँ, कुछ बच्चे अगर एबनॉर्मल हैं, मंदबुद्धि के हैं, या मेंटली रिटायर्ड हैं, तो उनको हटा दिया जाए तो बाकी बच्चों का ग्रोथ लगभग सेम रहता है। तो निरंतर, और ये जो ग्रोथ है वो निरंतर चलता रहता है। जो विकास और वृद्धि होती है वो निरंतर चलती रहती है। इसी के आधार पर प्राणी का जो विकास है उसको कुछ नियमों के अंतर्गत बांधने की कोशिश की गई है कि जो प्राणी का विकास है वो निश्चित नियमों को फॉलो करता है, या उसका विकास निश्चित नियमों के आधार पर होता है। जैसे अगर बच्चे की बात करें तो देखो, पहले बच्चा गर्भ में आता है, गर्भावस्था, फिर पैदा होता है तो शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर बाल्यावस्था के बाद क्या आता है, किशोरावस्था आएगा, फिर युवावस्था, ऐसे करते करते फिर प्रौढ़ावस्था, और वापस फिर ढलान की तरफ, वृद्धावस्था की तरफ आने लगता है। तो इस चीज को क्या बताया गया कि ये एक पैटर्न है, और इसी पैटर्न को जो विकास है वो फॉलो करता है। विकास कौन? आपका फ्रेंड नहीं। विकास यानी जो हमारे डेवलपमेंट हो रहा है, जिस गति से हम अपना क्या कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, उस चीज को विकास कहा गया। तो विकास का जो पहला सिद्धांत है, या पहला नियम कह लो, तो उसमें बताया गया कि विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। निश्चित प्रतिरूप यानी ये एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करता है, जिसमें ये जो है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे वो या तो वेरी शॉर्ट में आ सकते हैं या शॉर्ट में आ सकते हैं, या अगर लॉन्ग में आना होगा तो पूरा पूछ लेगा विकास के सिद्धांत बताएं। बट ये दोनों टॉपिक से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मस्तिष्काधोमुखी विकास क्या होता है, या निकट दूरी विकास क्या होता है, या इन दोनों में अंतर क्या है। तो सिफेलोकाइनल डायरेक्शन की बात करें तो इसमें जो विकास होता है, ये बताया जा रहा है कि जब बच्चा एक भ्रूण के रूप में रहता है, एक गोले के आकार में रहता है। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में रहता है तो उसका शेप कैसा होता है। उसका शेप कुछ इस तरीके का होता है, एकदम छोटा बच्चा। फिर धीरे धीरे उसका विकास होता है। तो विकास में जो ये है, जो आपका सिफेलोकाइनल डायरेक्शन थ्योरी है, ये बताती है कि सबसे पहले उसके मस्तिष्क का विकास होता है। यहाँ पे बताया गया, देखें, कि मस्तिष्क का भ्रूणावस्था से लेकर बाद की सभी अवस्थाओं में विकास का यही क्रम रहता है। और भ्रूणावस्था में भी पहले सिर का विकास होता है, तथा धड़ और निचले भागों का विकास उसके बाद में होता है। ठीक, पहले मस्तिष्क का विकास होगा, धीरे धीरे करके फिर बाकी चीजों का विकास होता है। और क्रियात्मक विकास में भी जन्म के बाद पहले शिशु के सिर, मुख तथा गर्दन की क्रियाएं पहले विकसित होती है। अब देखो, जो एक छोटा बच्चा रहता है वो क्या करता है, वो सारी चीजें उठा के अपने मुंह की तरफ लेके जाता है, एकदम जो छोटा रहता है। या अगर कुछ पकड़ना भी होता है तो वो स्पेसिफाई नहीं कर पाता कि हाथ से पकड़े, वो पूरा का पूरा खुद ही उसी पे गिर जाता है।
या वो गर्दन वर्दन जब पहले बॉडी अपनी पूरी नहीं हिला पाता, बॉडी हिलाता कब है, या घुटनों के बल कब चलता है, मतलब जो क्रॉलिंग करता है वो कब करता है, वो 6 महीने के बाद करता है। उससे पहले क्या होता है कि सबसे पहले वो अपना सर हिलाना शुरू करता है, इधर उधर देखना शुरू करता है, सर हिलाते हिलाते कई बार वो पलट भी जाता है। तो वही चीज बताया गया है कि अगर हम क्रियात्मक विकास की बात करें, जो एक्शन होता है, एक्शन डेवलपमेंट की बात करें, तो उसमें भी पहले सिर की क्रियाएं आती हैं, मुख की क्रिया आती है, गर्दन की क्रिया आती है, फिर बाद में वो धीरे धीरे बाकी क्रियाएं करना सीखता है। उदाहरण के लिए, जैसे बच्चे अगर पेट के बल जमीन पर बेटे को अगर बच्चे को लिटा दिया जाए, जैसे बालक है उसको पेट की साइड से लिटा दिया जाए, तो अगर वो उठाता है, मतलब अगर उठने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले वो अपने सर, मुख तथा गर्दन को उठाता है। कुछ दिन बाद फिर वो धड़ या पेट को भी उठाना सीख जाता है, या कह लो कि उठते हुए बैठना या बकैया चलना सीख जाता है। जैसे अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो कहते हैं कि वो बकैया चल रहा है या क्रॉलिंग कर रहा है। फिर बैठने, खड़े होने, चलने, दौड़ने, उछलने कूदने की क्रियाएं होती हैं। तो ये क्या बता रहा है, इसका देखा जाए तो सबसे मेन चीज वही है कि पहले सर का विकास, फिर उसके आसपास के अंगों का विकास होता है। और ये कहाँ पे बताया गया है, मस्तिष्क धोमुखी जो दिशा की थ्योरी है उसमें यही चीज बताई गई है। ठीक है, दूसरी थ्योरी को देखते हैं। दूसरी थ्योरी क्या है, निकट दूर विकास क्रम। निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में हो प्रारंभ होता है। मतलब इन्होंने बताया कि जैसे एक पर्सन है, तो जो सेंटर वाली चीजें हैं, बॉडी के सेंटर के पार्ट है, उनका डेवलपमेंट जल्दी होता है। तत्पश्चात केंद्र से दूर के भागों का विकास होता है। जैसे इनके अनुसार पेट व धड़ के अंगों की क्रियाशीलता जल्दी आती है। पेट के अंदर की क्रियाएं तो जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाती है, और इसी प्रकार कंधों तथा हाथों की क्रियाएं का विकास नियंत्रण पहले होता है। जब उंगलियों की क्रियाएं देर से प्रारंभ होती है, तो इसमें बताया जाए कि कोई भी शिशु हाथ को आसानी से ऊपर उठा लेता है, किंतु किसी भी वस्तु को आसानी से पकड़ नहीं पाता है। वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि निकट दूरी विकास के अंदर जो सेंटर में है, जैसे एक पर्सन है, अब वो यहाँ पर देखते हैं, मान लो ये पर्सन है, ठीक, ये इसका हाथ हो गया, ये इसके पैर हो गए। तो बताया जा रहा है कि जो सेंटर में है, सेंटर यहाँ पे आएगा ना इसका, तो सेंटर के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका विकास पहले होता है, उनकी क्रियाएं पहले होती हैं। इनका एक अलग मानना था कि जैसे देखो बच्चा पैदा होता है तो दिल धड़कता है, पैदा होते ही दिल धड़कने लगता है, पैदा होते फेफड़े अपने काम करने लगते हैं सांस लेने के लिए, या पेट वो कुछ भी जो खाता पीता है वो सारी चीजें पेट में जाती हैं। सेंटर की तरफ बता, निकट दूर विकास, पहले निकट की चीजें जो बॉडी के सेंटर में होती है उनका विकास होता है, फिर दूर की तरफ का विकास उसके बाद में होता है। ये निकट दूरी विकास क्रम में बताया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद अब आज की क्लास में अभी हम इतना ही देखेंगे, फिर बाकी थ्योरीज को, जितनी भी बची हुई थ्योरी हैं उनको नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे एक साथ। ठीक है, आज अभी इतना ही करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।